औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज हम बनाने लगे हैं चिकन बिरयानी। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्लेट में मेरे पास 2 अदद टमाटर, 2 हरी मिर्चें और थोड़े से कुछ लहसुन के जबर पड़े हुए हैं। इन दोनों चीज़ों को एक साथ में एक जग में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और इसका पेस्ट तैयार करने के बाद दूसरी तरफ मेरे पास ये कुछ मसाले पड़े हुए हैं, जिसमें नमक, काले लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा बिरयानी मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च है। हल्दी थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल कर दी। ये तमाम मसाले मैं चिकन में डाल दूँगी। 3 पाव के करीब मैंने चिकन लिया है। चिकन को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ये तमाम मसाले आपने इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर देना है। साथ ही मैं हाफ़ कप इसमें दही शामिल कर रही हूँ और जो टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद आपने चम्मच की मदद या स्पैचुले की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करना है कि तमाम मसाला चिकन के साथ अच्छी तरह से लग जाए और तकरीबन आधा या पौना घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। जी, तो अच्छी तरह ये तमाम मसाले के साथ चिकन हल हो गया है। ऑयल गर्म हो गया और तकरीबन 30 मिनट गुजर गए थे। अब मैं चिकन को इसमें डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज ब्राउन मैंने डालना भूल गई थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी देर पहले इसमें ब्राउन प्याज भी डाल दिए हैं। एक अदद बड़े साइज़ के अपने प्याज ले लेने हैं, उसको ब्राउन कर लेना है और आपने वो भी इसमें शामिल कर देनी है। अब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और इसका मसाला तैयार कर लेना है। तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया था और ऑयल में मैंने चिकन डाल के अच्छी तरह से अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जी, तो अच्छी तरह से ये तकरीबन देखिए इसका मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ चावल बॉईल कर लेते हैं। पानी मैंने पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं नमक शामिल कर देती हूँ टेस्ट के बराबर, क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक डाला हुआ है। थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते डाल दूँगी। पानी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी को बॉईल आ गया है। इसमें मैं चावल इस्तेमाल करूँ। आज चावल जो है मैं बासमती चावल ले रही हूँ, तकरीबन 1 किलो के करीब। आधा घंटा पहले जिसको मैंने भिगो दिया था और पानी उसका निकाल के अब हमने इसमें डाल दिया है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसका चम्मच चलाना है कि चावल टूट ना जाए। 3 कनी तक चावल बॉईल होंगे तो हम चावल का पानी जो है वो निकाल के चावल को अच्छी तरह से छान लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को अपने हाई करके चावल बॉईल करने हैं। जी, तो ये तकरीबन जब मैंने चेक की तो 3 कनी तक चावल उबल गया था और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकाल के खुले से बर्तन में हम इसको डालेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो चावल मैंने एक परात में निकाल लिए हैं और ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ तो चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन चेक कर लेते हैं। चिकन भी काफ़ी हद तक गल गया है और यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। दोबारा से एक दफ़ा मैं इसको मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और अब हम इसकी तय के लिए तैयारी कर लेते हैं। जिस पतीले में मैंने चावल बॉईल किए थे उसी में हम तय लगाएंगे। पहले थोड़ा सा अपने नीचे जर्दे का कलर डालना है, उसके बाद जो चिकन का मसाला होगा वो हम डालेंगे। जो ऑयल है वो आपने थोड़ा सा ले लेना है। इस तरह जब आप करेंगे तो चावल जो है वो नीचे नहीं लगेंगे। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर सबसे पहले हम लेयर चावल की देंगे। मैं सिर्फ 2 लेयर दे रही हूँ, आप चाहें तो 4 भी दे सकते हैं। हाफ़ चावल मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल भी नहीं टूटा। एक कनी चावल की रहती है, वो दम पे अच्छी तरह से ये गल जाएंगे। चावल मैंने डाल दिए हैं, तकरीबन हाफ़ चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब चिकन का जितना भी मसाला है वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सारा मसाला डालने के बाद फिर दोबारा से मैं ऊपर चावल की लेयर दे दूँगी। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। दोबारा से चावल की लेयर मैं ऊपर दे रही हूँ।
जितने चावल बच गए थे वो सारे के सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब आप ऊपर तय के लिए कुछ भी इसमें शामिल कर सकती हैं, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी। सबसे पहले ज़र्दे का कलर डाल रही हूँ, 2 कलर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, एक ज़र्दे का कलर और एक रेड कलर डालूँगी। उसके बाद थोड़ी-सी मेरे पास 1-2 हरी मिर्चें थी, ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो इस वजह से मैंने 2 शामिल की हैं। और टमाटर इस तरह मैंने गोल कटिंग में करके एक आधा टमाटर लिया था और अब टमाटर डाल देंगे। एंड थोड़ा सा फूड कलर जो रेड वाला होता है वो डाल दूँगी, बहुत आपने कम-कम डालना है, एक-एक डॉट मैं चारों तरफ डाल दूँगी। अब इसको हम चूल्हे पे रख देते हैं और चूल्हे की फ्लेम को 2 मिनट आपने हाई रखना है। ऊपर रुमाल देके ढक्कन के मैंने रख दिया, ऊपर कोई वज़नी चीज़ मैं दे देती हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट चूल्हे की फ्लेम को तेज़ किया, उसके बाद स्लो आंच में मैं 20 मिनट के लिए इसको दम दूँगी। जी, तो 20 मिनट गुज़र गए हैं और यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब देखते हैं हमारे चावल तैयार हो गए हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और आप ये देख सकते हैं हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है। आराम से आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है इसकी। चावल भी अच्छे तरीके से गल गया है। जी, तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, मैंने प्लेट में सर्व कर दिया। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, बहुत आसान तरीके से और एक अलग तरीके से मैंने ये बनाई है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।